सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे अभी हाल में जो लोकसभा और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। ये चर्चा विपक्ष ने मांगी थी, जो कि लोकसभा में 2 दिन 28 और 29 जुलाई को और राज्यसभा में 2 दिन 29 और 30 जुलाई को हुई। तो खैर, मैंने सबके भाषण तो नहीं सुने, मैंने कुछ मुख्य नेताओं के भाषण सुने, विशेषकर हिंदी वाले, जिसके आधार पर मैं अपना विश्लेषण करूंगा। तो जैसे विपक्ष के कुछ आरोप मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक नेता का आरोप, एक वक्ता का आरोप कि दूर से क्यों मिसाइल मारी गई, वहाँ जाकर हवाई जहाज भेजकर क्यों नहीं मारी गई, ऐसे बचकाने सवाल, या मोदी की ट्रंप लायर है, ऐसे सवाल। इन सवालों के विश्लेषण करने पर मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है कि विपक्ष के जिन वक्ताओं को मैंने सुना, विशेषकर हिंदी भाषा वालों को, उन्हें विदेश नीति की समझ नहीं है, उन्हें कूटनीति की समझ नहीं है। वो रक्षा नीति या भारत के आत्मनिर्भर शस्त्र के बारे में कुछ समझ नहीं रखते, वो युद्ध नीति की समझ नहीं रखते। युद्ध नीति के बारे में मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मैं तो कार सीख चुका था। मेरे कार सीखने के बाद एक महिला ने मुझे कहा था कि जब भी कार सीखनी हो, कार चलानी सीखनी हो, तो सबसे पहले ब्रेक लगाना सीखना चाहिए। यानी कार तो आप चला लेंगे एक्सीलेटर दबाकर, लेकिन रोकना आना चाहिए। युद्ध नीति पर भी मैं यही बात लागू करता हूँ। युद्ध करना आसान है, युद्ध को रोकना आसान नहीं है। ये हम रूस, यूक्रेन और इजराइल गाजा के मामले में देख चुके हैं। शायद विपक्ष यही चाहता होगा, जो कह रहा कि सीज फायर क्यों किया। वो चाह रहा होगा भारत एक अनिश्चितकालीन युद्ध में फंस जाए, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाए, भारत के जवान नागरिक मारे जाएं और मोदी के खिलाफ आक्रोश फैल जाए और उन्हें सत्ता मिल जाए। ऐसा हो सकता है। अब जहाँ तक ट्रंप को झूठा कहा जाए कि ट्रंप इज ए लॉयर, उसके बारे में मेरा विचार ये है, बट ट्रंप ने तो आज तक नहीं कहा मेरी मोदी से बात हुई है। ट्रंप ने तो यही तो कहा है कि मैंने ट्रेड डील का वायदा देकर वार रुकवा दी। अब सवाल है, ट्रेड डील का वायदा ट्रंप ने किसे दिया? क्या मोदी को दिया? तो अगर ऐसा है तो ट्रंप साहब कहें। अगर उपराष्ट्रपति JD वांस ने किया तो वो कहें। अब मोदी जी का पक्ष है, मोदी जी ने तो बता दिया कि मेरी बात JD वांस से हुई थी। JD वांस उपराष्ट्रपति हैं वहाँ के, उन्होंने कहा था पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है, तो हमने कह दिया हम उससे भी बड़ा हमला करेंगे। अब मोदी जी तो जवाब दे चुके हैं ना जो बात हुई थी। अब गेंद तो उनके पाले में है। अब या तो JD वांस कहे कि मोदी जी गलत बोल रहे हैं, या ट्रंप कहे मेरी बात हुई थी। जब दोनों ही बातें नहीं हो रही, ना तो JD वांस कह रहे हैं मोदी गलत बोल रहे हैं, ना ट्रंप कह रहे हैं मेरी मोदी से बात हुई। भाई ट्रंप की अगर मोदी से बात हुई तो कम से कम कोई तारीख और तो होगी, समय तो होगा, बातचीत का कोई वर्णन तो होगा, तो ट्रंप को वो सामने रखना चाहिए। अब ट्रंप वो सामने ना रखें और उम्मीद की जाए मोदी कहें ट्रंप झूठ बोल रहा है, तो भाई ऐसा है ना, तो ट्रंप ही कह दे मोदी झूठ बोल रहा है, JD वांस कह दे मोदी झूठ बोल रहा है, तुम मोदी से क्यों सुनना चाहते हो? ये इनका बताता है विदेश नीति, कूटनीति की समझ, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की समझ। तो मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का उद्देश्य केवल सरकार को नीचा दिखाना था, और ये सरकार को नहीं, मेरा व्यक्तिगत मानना है, ये भारत को भी नीचा दिखाते हैं। आप देखते ही हैं, ये हर उस खबर को पकड़ के उछलते हैं जो भारत के खिलाफ आती है। तो सारांश ये है, ऑपरेशन सिंदूर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा जो कुछ सार्थक निकल के आया हो। बस कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ कितने जेट गिरे, अब सरकार नहीं बताना चाहती, एयरफोर्स नहीं बताना चाहती या नहीं गिरे। भाई अगर वही बात जो लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पे भी पढ़ता हूँ मैं, भाई गिरे हैं तो कहीं ज़मीन पर गिरे होंगे ना, भारत की ज़मीन पर गिरे होंगे या पाकिस्तान की ज़मीन पर गिरे होंगे। लेकिन जब इन्होंने उड़ाया ही नहीं तो पाकिस्तान की ज़मीन पर तो हो नहीं सकते। अपनी ज़मीन पर भी गिरे हैं तो भाई मलबा तो दिखेगा ही दिखेगा ना।
इससे लगता है विपक्ष एक कमज़ोर पिच पर खेल रहा था। उसके शायद उसका इरादा मीडिया अटेंशन लेना हो या अपने आकाओं को, जैसे कहा जाता है, डीप स्टेट को संदेश देना हो। ये अलग चीज़ें हैं। आरोप तो बीजेपी बहुत लगाती है। बीजेपी तो ये भी कह देती है, सोरोस, जहाँ तक मुझे याद है, जैसे कांग्रेस मोटानी कहते हैं, उन्होंने गंडोस कह दिया था। डीप स्टेट से भी जोड़ते हैं। मैं भी विपक्ष को डीप स्टेट से जोड़ता हूँ। तो मुझे कुल मिलाकर बहस में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं लगी जो कोई उद्देश्य पूरा करती हो, एक एजेंडे के अलावा, प्रचार के अलावा। आपका क्या विचार है, आप बताएं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।